जी बच्चों, तो आप सभी का स्टडी विथ थाइके सर में स्वागत है। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है पूरा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो इससे पहले का टॉपिक पढ़ा चुके हैं और हम लोग आते हैं चंपारण सत्याग्रह आंदोलन क्या था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, कौन बुलाया था, क्या हुआ था, इस सब इस बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था बच्चों, वह हुआ था बच्चों 1917 में। क्या था हुआ? 1917 में। यह किस लिए हुआ था? तो पहले समझिएगा कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन होने के पीछे कारण था कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर नील की खेती करवाया जाता था। किसके बुआ? तो नील की खेती करवाता था। ठीक है। और इस नील की खेती से किसको? हमारे जो चंपारण के जो किसान थे, किसान भाई थे, उनको इससे क्या होता था कि नील की खेती से जमीन बंजर हो जाती थी। और बंजर के साथ साथ उन्हें जो पैसा होनी चाहिए, जितनी बननी चाहिए, उसे पैसा दिया भी जाता नहीं था। ठीक है। इससे किसान क्या हो गए थे? उब गए थे। ठीक है। और वह चाह रहे थे कि इसके प्रति क्या है, कोई ना कोई क्या करे, कोई लोग आकर इसके प्रति कोई क्या करे, आवाज उठाएं। ठीक है। तो इस बात को लेकर, इस नील की खेती को लेकर क्या किया गया कि हमारे जो उस समय यहाँ के किसान थे चंपारण के, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या थे यहाँ के किसान? कौन थे बुआ? तो वह थे बुआ राजकुमार शुक्ल। ठीक है। अब देखिए, तो राजकुमार शुक्ल ने क्या किया? चंपारण के किसान थे, ठीक है, जिन्होंने एक कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, जो लखनऊ अधिवेशन था। कौन बुआ? लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन। अब इसमें क्या हुआ कि कौन? राजकुमार शुक्ल जी ने क्या किया? इस लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, उसमें क्या लेते हैं? यह भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो यह भाग लेते हैं, तो वहां पे जाते हैं, तो वहां पे एक इंसान पहुंचे रहते हैं जो आगे बहुत बड़े नेता बनेंगे, जिनका नाम था महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी इस कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में क्या होते हैं, वो भी आए रहते हैं। और इन्हीं लखनऊ अधिवेशन में जो राजकुमार शुक्ल है, इनकी मुलाकात मुलाकात किनसे होती है? तो महात्मा गांधी, यानी कि उस समय इनका महात्मा गांधी नहीं था नाम, ठीक है, महात्मा नहीं था उस समय, सिर्फ मोहनदास हम कह सकते हैं। मोहन दास क्या था इनका? मोहन दास से क्या होता है? इनकी मुलाकात होता है। ठीक है, जिन्हें हम महात्मा गांधी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, मोहनदास गांधी कह दीजिए इनको। ठीक है। तो इनसे क्या होता है? किनकी? राजकुमार शुक्ल से क्या होती है? मुलाकात होती है। ठीक है। और इस मुलाकात में राजकुमार शुक्ल ने किन्हें? महात्मा गांधी जी को पूरी बात कहाँ के? चंपारण के सुनाते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाया जाता है, जिसका परिणाम है कि वहाँ के किसानों का जमीन क्या हो जा रही है? बंजर हो जा रही है, और उसका मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। और आपको बता दे बच्चों कि जो नील की खेती था, इस खेती को बुआ कहा गया है तिनकठिया पद्धति। क्या बोला गया है? तिनकठिया पद्धति कहिए या प्रणाली कहिए। तीन कठिया। अभी क्या था तीन कठिया? समझिएगा, तीन कठिया प्रणाली कहते जिसको। तीन कठिया प्रणाली का मतलब था 3/20, यानी कि 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना क्या था? बहुत ही क्या था, मतलब अनिवार्य कर दिए हुए था, आपको करना ही है करना। ठीक है। इस बात को लेकर गांधी जी सुनते हैं और बोलते हैं कि देखिए, आपकी अभी तो कोई हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी के आपको बता चुके हैं कि महात्मा गांधी के गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। और उन्होंने बोला था कि तुम जा रहे हो, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आते हैं, तो वह आते हैं बउआ 9 जनवरी 1915 को। ठीक है। और यही 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं बुआ? भारतीय प्रवासी दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है। और इसी 9 जनवरी को के बाद क्या होता है, गांधी जी यहाँ से घूमना जाते, इससे भाग लेते हैं 1916 में। और उस समय इसी समय बोले रहता है कि 2 साल तुम क्या करना? भारत का भ्रमण करना। और गांधी जी बोलते हैं कि देखिए, हमारे गुरु जी कहे हैं, तो हम उनकी बात को टालेंगे नहीं। हम आपको अभी 16 में तो कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास हम 17 में आएंगे, यानी कि
1917 में आपके पास हम आएंगे। और गांधी जी 1917 में क्या होते हैं, चंपारण पहुंचते हैं। कब में बुआ, 1917 में। और जो गांधी जी आते हैं इस आंदोलन में, तो इनके साथ रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन रहते हैं बुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इनके बाद आता है जेबी कृपलानी। क्या होता है, जे जेबी प्रसाद, प्रसाद जेबी जेबी कृपलानी यानी। फिर आपको महादेव देसाई जी रहते हैं। ठीक है। इनके अलावा और भी इनके दो तीन और साथी रहते हैं, और महात्मा गांधी रहते हैं। इन सब के साथ आते हैं और चंपारण में क्या करते हैं, जो कलेक्टर ने इसके लिए क्या करा था, जो नियम लगाया था उसके प्रति यह कहते कि गांधी जी, आपको पता है कि गांधी जी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके इंग्लैंड से आए थे। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपके इस सेक्शन के अंदर यह प्रावधान नहीं है, लेकिन आप इसको लगाएं कैसे। ठीक है। तो इस बात को उस वहाँ के जो अधिकारी था, उन्होंने इस बात को जाना और बोला कि नहीं ठीक है। तो इस जो बात था उसे कर दिया गांधी जी के द्वारा। जो बात कहा गया कि हमने आपके इंग्लैंड का भी पढ़ाई पढ़ा है, वहाँ के संविधान को जाना है जिसमें इसकी चर्चा नहीं है। तो जो वहाँ के अधिकारी थे उन्होंने क्या करते हैं, ये जो नील की खेती है उसे क्या करते हैं, इस नील खेती को बंद कर देते हैं। नील की खेती करते हैं बुआ, खेती को, नील की खेती को क्या कहते हैं बुआ, बंद कर देते हैं। और बंद कर देते हैं। और यह महात्मा गांधी का हमारे देश में सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन था। और यह क्या रहता बुआ, तो यह रहता बुआ हमारा सफल रहता है। और सफल होने के बाद महात्मा गांधी को इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि देता है। क्या देता है बुआ, महात्मा की उपाधि। ठीक है। तो महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो बोलिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था बुआ, इसको क्या दिए थे, तो महात्मा की उपाधि। अब इनके बाद में इनका नाम लग जाएगा महात्मा गांधी यानी कि। ठीक है। तो महात्मा को किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किस आंदोलन में दिया गया था, तो क्या मारेगा, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में दिया गया था। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।